अस्सलाम वालेकुम। आज हम फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे जो कि है हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर्स। तो सबसे पहले हम देखेंगे कम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। तो अ कम्प्लेक्स नंबर इज़ अ नंबर रिटन इन द फॉर्म ऑफ a plus b iota where a and b are real numbers. A is called real part and b iota is called the imaginary part with iota is equal to -1। तो अब हम इसे सिंपल वर्ड्स में समझने की कोशिश करते हैं। जो हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर होता है इसमें हमारे पास दो तरह के नंबर्स होते हैं। ये दो तरह के पार्ट्स में डिवाइड होता है। एक इसका रियल पार्ट होता है और एक इसका इमेजिनरी पार्ट होता है। अब जैसे ये हमारे पास a प्लस बी आयोटा है, इसमें जो हमारे पास a होगा उसे हम रियल पार्ट कहेंगे और जो b आयोटा होगा इसे हम इमेजिनरी पार्ट कहेंगे। और जो b होगा ये जो अयोटा के साथ होगा इसे हम कहेंगे कोफिशिएंट ऑफ इमेजिनरी पार्ट। और जो अयोटा होता है ये हमारे पास इक्वल टू होता है स्क्वायर रूट -1 के इक्वल। अब हम इसकी कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो सबसे पहले है हमारे पास 2 + 3 अयोटा। ये भी हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर है। अगर हमारे पास अकेला ऐसे लिख के आ जाए 5 अयोटा तो ये भी हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर है। और अगर हमारे पास अकेला 4 लिखा हुआ आ जाए तो इसे भी हम कम्प्लेक्स नंबर ही कहेंगे। अब कुछ बच्चों के जहन में क्वेश्चन आएगा कि 4 कम्प्लेक्स नंबर कैसे है, इसके अंदर तो अयोटा है ही नहीं। तो जो 4 है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 4 इज इक्वल टू 4 + 0 अयोटा। इसको हम ऐसे भी राइट कर सकते हैं। तो ये जो हमारे पास 4 है ये भी हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर है। अब कुछ बच्चों के जहन में ये क्वेश्चन आएगा कि क्या हर रियल नंबर कम्प्लेक्स नंबर होता है। तो जी बिल्कुल, हर रियल नंबर कम्प्लेक्स नंबर होता है, लेकिन हर कम्प्लेक्स नंबर रियल नंबर नहीं हो सकता। तो यहाँ पे एक छोटा सा नोट लिख लें, एवरी रियल नंबर इज़ अ कम्प्लेक्स नंबर बट नॉट एवरी कम्प्लेक्स नंबर इज़ अ रियल नंबर। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कॉन्जुगेट ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर। तो जो कॉन्जुगेट ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर होता है, पहले इसकी हम सिंपल डेफिनेशन देख लेते हैं। द कॉन्जुगेट ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर फाउंड बाय चेंजिंग द साइन ऑफ द इमेजिनरी पार्ट। तो कम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट क्या होता है, जब हम उस कम्प्लेक्स हमारे पास सपोज एक नंबर है a + b आयोटा, इसमें जब a हमारे पास रियल पार्ट है और b आयोटा हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है, तो जब हम इमेजिनरी पार्ट के साथ वाला जब साइन चेंज कर देंगे तो उसे हम कहेंगे कॉन्जुगेट ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर। तो इधर यही कहा गया है द कॉन्जुगेट ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर फाउंड बाय चेंजिंग द साइन ऑफ द इमेजिनरी पार्ट। तो इसकी भी कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे हमारे पास एक नंबर है 3 + 2 अयोटा, तो इसका कॉन्जुगेट होगा 3 - 2 अयोटा। ये जो प्लस का साइन है इमेजिनरी पार्ट के साथ वाला साइन है वो चेंज हो जाएगा, जो रियल पार्ट होगा वो एज इट इज़ रहेगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगी। इसी तरह नेक्स्ट देख ले 5 - 4 अयोटा, जब हम इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 5 + 4 अयोटा। जो रियल पार्ट होगा वो एज इट इज़ लिख लिया, जो इमेजिनरी पार्ट है उसका हमने साइन चेंज कर लिया। इसी तरह 7, जैसे कि मैंने आपको बताया था हर रियल नंबर हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर होता है। तो ये जो हमारे पास 7 है ये हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर है, इसे हम 7 + 0 अयोटा के फॉर्म में लिख सकते हैं। जब हम इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो हमारे पास 7 ही आएगा, क्योंकि इसमें हमारे पास जो इमेजिनरी पार्ट है वो 0 है। तो इसकी प्रॉपर डेफिनेशन देख लें, जो आपने पेपर में आए तो आपने राइट करनी है। लेट z इज इक्वल टू a + b iota be a complex number, then a - b iota is called the complex conjugate of a + b iota. It is denoted by g। g के ऊपर एक ये छोटी सी लाइन लगा देनी है। जब हम कॉन्जुगेट लेंगे, जैसे हमने यहाँ पे सपोज करें z की जगह हम कुछ भी ले लेते हैं, a ले लेते हैं, b ले लेते हैं, c। जब हम उसका कॉन्जुगेट लेंगे तो यहाँ तो चेंज आना ही आना है। जो इमेजिनरी पार्ट के साथ वाला होगा वो साइन तो चेंज होगा ही, लेकिन साथ ये जो इक्वल टू के जो लेफ़्ट साइड पे है इसके ऊपर भी हमारे पास ये छोटी सी बार आ जाएगी।
तो thus 5 minus 4 iota is complex conjugate of 5 plus 4 iota and minus 2 minus 3 iota is complex conjugate of minus 2 plus 3 iota। तो ये इसकी डेफिनेशन होगी। उम्मीद है आपको कम्प्लेक्स नंबर की और कंजुगेट ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर की समझ आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।